जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। ताजा खुफिया इनपुट्स के मुताबिक आतंकी संगठन बड़े हमले की फिराक में है और इसके लिए आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी खतरे को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह अलर्ट सिर्फ औपचारिक नहीं है बल्कि जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया है ताकि किसी भी संभावित हमले को पहले ही रोका जा सके। बड़ी खबर यह भी है कि आपको साल की शुरुआत में याद होगा, लगातार ड्रोन्स देखे जा रहे थे। सीमा से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, चाहे वो एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहां से सटे हुए सांबा, राजौरी, कठुआ, उधमपुरी, वो तमाम इलाके इस पूरी बेल्ट में लगातार ड्रोन्स देखे जा रहे थे। ड्रोन्स की आमद देखी जा रही थी और ऐसे में संभावित खतरे को देखते हुए, सीमा पार से ड्रोन खतरे को देखते हुए एक स्पेशल फोर्स इंडियन आर्मी की, जिसे अश्नी प्लाटून कहा जाता है, उसे सांबा से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, वहां पर तैनात कर दिया गया है। बहरहाल इस बीच खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसमें यह साफ संकेत है कि आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा कुछ ऐसे हमले, चाहे वो डेरा की गली डीकेजी में हुए हों या राजौरी में घात लगाकर सेना के काफिलों पर जिस तरह से हमले किए गए हों, ठीक उसी तरह एक बार फिर से आतंकी आईईडी प्लांट कर सेना और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं या हमारे जवान हैं उन्हें निशाना बनाना चाहते हैं। खासतौर पर आईईडी हमलों का खतरा इस वक्त ज्यादा बना हुआ है। यह भी आशंका जताई गई है कि आतंकी पुराने पैटर्न को दोहरा सकते हैं, जिसमें पहले आईईडी ब्लास्ट किया जाता है और उसके तुरंत बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जाती है। इस तरह के हमले बेहद घातक होते हैं क्योंकि ये घात लगाकर किए गए होते हैं। इनमें अचानक हमला होता है और जवाब देने का समय बहुत कम मिलता है। हालांकि हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद रहती है और मुंहतोड़ जवाब समय समय पर आतंकवादियों को देती भी रहती है। किश्तवाड़ में जिस तरह से आतंकवादियों का खात्मा हाल ही में किया गया, वो इसी बात का सबूत है। बहरहाल इस खतरे को देखते हुए सुरक्षा बलों को खास निर्देश अब दिए गए हैं। उन्हें यह कहा गया है कि अपनी आवाजाही, अपनी आमोदरफ्त को सीमित रखें और गैर बुलेट प्रूफ वाहनों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ज्यादातर ऑपरेशंस और पेट्रोलिंग बुलेट प्रूफ गाड़ियों के जरिए ही हो रही है। इसका मकसद यह है कि अगर कहीं आईईडी ब्लास्ट होता भी है तो नुकसान को कम से कम किया जा सके और जवान सुरक्षित रहें। सुरक्षा एजेंसियां इस समय हर छोटे बड़े इनपुट को गंभीरता से ले रही हैं। खास तौर पर हाईवे और दूरदराज के इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये वही इलाके होते हैं जहां आतंकी अक्सर आईईडी लगाते हैं क्योंकि वहां सुरक्षा कम होती है और हमला करना आसान। इसके अलावा ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है ताकि जमीन के नीचे छिपाए गए विस्फोटकों का पता लगाया जा सके। इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ और सेना मिलकर काम कर रहे हैं। कई जगहों पर संयुक्त ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। कुछ संवेदनशील इलाकों में देखो और मारो जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई संदिग्ध हरकत नजर आती है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। इस बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है जो इस खतरे की गंभीरता को और बढ़ाता है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी सीआईके ने भी इस मामले को लेकर जांच तेज की है। खासतौर पर शोपियां और घाटी के कई इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की जांच की जा रही है। सीआईके का काम यही होता है कि आतंकी नेटवर्क, उनके मददगारों और साजिशों का पता लगाया जाए। ऐसे में उनका सक्रिय होना इस बात का संकेत है कि सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। सीआईके की टीमें लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाइयां और पूछताछ कर रही है। उनका फोकस उन लोगों पर है जो आतंकी संगठनों की मदद करते हैं या उनके संपर्क में हैं, जिन्हें आम भाषा में ओजीडब्ल्यू यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है। इस तरह की जांच का मकसद ये होता है कि हमले से पहले ही पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया जाए ताकि कोई बड़ी घटना होने से रोकी जा सके। इससे पहले भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कई जगह पर छापेमार कार्रवाई की थी। इन छापों में कई संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया गया और कुछ अहम सुराग भी मिले। एनआईए की कार्रवाई आमतौर पर तब होती है जब मामला बड़े आतंकी नेटवर्क या साजिश से जुड़ा होता है। ऐसे में एनआईए और सीआईके दोनों एक साथ सक्रिय होना इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मामला काफी गंभीर है और इसमें बड़े स्तर की साजिशें हो सकती हैं।
अब सवाल ये उठता है कि आईईडी आखिर होता क्या है और ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। आपको याद होगा कि इस साल के शुरुआत में भी दो बार, एक बार 26 जनवरी और एक बार फरवरी के महीने में बारामूला नेशनल हाईवे के पास भी दो बार आईईडी को निष्क्रिय किया गया। ये वो रास्ता है जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आर्मी का कॉन्वॉय, आर्मी की रसद इस नेशनल हाईवे से होकर गुजरती है और ऐसे में संभावित आईईडी का खतरा, आईईडी की चेतावनी एक बार फिर से सामने आई है। आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस एक तरह का देसी बम होता है जिसे अलग अलग तरह के विस्फोटक पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें अक्सर ऐसे केमिकल और मेटल का इस्तेमाल होता है जो विस्फोट के समय ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। आईईडी की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि इसे कहीं भी छिपाया जा सकता है। इसे सड़क के किनारे, पुल के नीचे, गाड़ियों में या यहां तक कि जमीन के अंदर भी दबाया जा सकता है। कई बार इसे ऐसे स्थानों पर रखा जाता है जहां से सुरक्षा बलों का काफिला गुजरता हो। जैसे ही कोई वाहन उसके पास पहुंचता है, ये फट जाता है। इसे सक्रिय करने में भी कई तरीके होते हैं। कुछ आईईडी रिमोट कंट्रोल से चलाए जाते हैं, यानी आतंकी दूर बैठकर सही समय पर बटन दबाकर विस्फोट कर सकते हैं। कुछ में ट्रिप वायर होता है, यानी जैसे ही कोई व्यक्ति या वाहन उस तार को छूता है, बम फट जाता है। कुछ मामलों में इंफ्रारेड या प्रेशर सेंसर का भी इस्तेमाल किया जाता है। आईईडी ब्लास्ट के बाद सिर्फ विस्फोट नहीं होता, बल्कि उसमें आग भी लग सकती है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। इससे बचाव और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार विस्फोट इतना तेज होता है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में पहले भी इस तरह के हमले हो चुके हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे को हल्के में नहीं ले रही हैं, इस चेतावनी को हल्के में नहीं ले रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में लगातार सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जा रहा है और जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि घाटी में सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और तुरंत कार्रवाई की जा रही है। आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। हालांकि ऐसे हालत में आम जिंदगी पर भी असर पड़ता है। हाईवे पर चेकिंग बढ़ जाती है, आवाजाही में देरी होती है, लोगों को ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है, लेकिन ये सब सुरक्षा के लिए जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़ा नुकसान कर सकती है। ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति काफी संवेदनशील है। खुफिया इनपुट्स, सीआईके की जांच, एनआईए की छापेमारी और सुरक्षा बलों की बढ़ी हुई तैनाती, ये सभी संकेत देते हैं कि खतरा वाकई है और इसे रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि सुरक्षा एजेंसियां इस साजिश को कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से नाकाम कर पाती हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सतर्कता सबसे बड़ा हथियार है और ऐसे में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी नवयुग टनल के पास और इस राजमार्ग पर जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। हर आने जाने वाले की जांच हो रही है, गाड़ी के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। नवयुग टनल वो गेटवे है जहां से जम्मू से होकर हम घाटी के अंदर एंटर करते हैं और ऐसे में ये एक मुख्य पड़ाव है और यहाँ पर भी सुरक्षा खास तौर पर बरती जा रही है।